दिल्ली के ट्रेड फेयर में आज होगा हरियाणा डे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम। बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रदेश सरकार सख्त। सीएम ने कहा पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए सरकार गंभीर। कुछ जिलों में ऑड इवन पर हो रहा विचार। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का आयोजन शाम 4 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में होंगे 12 सत्र। स्टील उत्पादकों की समस्या न हो, इसके लिए पीएचडी सीसीआई ने किया कार्यक्रम। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कार्यक्रम को किया संबोधित। पीएचडी सीसीआई पार्लियामेंट्री फोरम के चेयरमैन राकेश गुप्ता भी रहे मौजूद। गुरुग्राम में गुरु पर्व से पहले भाईचारे की मिसाल। श्री गुरु सिंह सभा की मुस्लिम भाइयों से की अपील। कहा गुरुद्वारों में कर सकते हैं नमाज अदा। और हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। लखनऊ कोर्ट ने जारी किया वारंट। पैसे लेकर कार्यक्रम में नहीं पहुंचने का लगाया आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां सपना चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। पैसे लेकर कार्यक्रम में नहीं पहुंचने का आरोप सपना चौधरी पर लगा है। हरियाणवी कलाकार हैं सपना चौधरी, जिन पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। लखनऊ कोर्ट ने सपना चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पैसे लेकर कार्यक्रम में नहीं पहुंचने का आरोप सपना पर लगा है। हरियाणवी कलाकार है सपना चौधरी, तो इस वक्त की बड़ी खबर, सपना चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है और पैसे लेकर कार्यक्रम में नहीं पहुंचने का सपना पर आरोप लगाया गया है। लखनऊ कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है, तो इस वक्त की बड़ी खबर, सपना चौधरी के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। हरियाणवी कलाकार है सपना चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। तो हरियाणवी कलाकार है सपना चौधरी, जिनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। लखनऊ कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। बता दें कि सपना पर पैसे लेकर कार्यक्रम में नहीं पहुंचने का आरोप लगा है। सपना चौधरी के खिलाफ वारंट जारी हुआ है और लखनऊ कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कार्यक्रम में पैसे लेकर नहीं पहुंचने का आरोप सपना पर लगा है। हरियाणवी कलाकार है सपना चौधरी के खिलाफ लखनऊ कोर्ट ने वारंट जारी किया है, जिसमें पैसे लेकर कार्यक्रम में नहीं पहुंचने का आरोप सपना चौधरी पर लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणवी कलाकार है सपना चौधरी, जिनके खिलाफ लखनऊ कोर्ट ने वारंट जारी किया है। इन पर आरोप है कि ये पैसे लेकर कार्यक्रम में नहीं पहुंची, जिसके बाद लखनऊ कोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए सपना चौधरी के खिलाफ वारंट जारी किया है। लखनऊ कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। वहीं सपना चौधरी पर आरोप लगा है कि ये पैसे लेने के बावजूद भी कार्यक्रम में नहीं पहुंची है। सपना चौधरी पर यह वारंट जारी किया गया है। लखनऊ कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है। पैसे लेकर कार्यक्रम में नहीं पहुंचने का आरोप सपना चौधरी पर लगा है। बढ़ते आगे, जहां दिल्ली में लग रहे ट्रेड फेयर मेले में आज हरियाणा डे प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। सीएम मनोहर लाल 2 बजे कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। बता दें कि 19 नवंबर से इस बार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण को देखने का मौका आम जनता को भी मिल पाएगा। बढ़ते आगे, बात अब झज्जर की करेंगे, जहां सिविल अस्पताल के सीएमओ ने बताया कि अस्पताल में कुछ पदों को छोड़कर बाकी सभी पदों पर स्टाफ पूरा है। जो पद खाली है उन पर भर्ती का काम जारी है और उम्मीद यही है कि जल्द ही ये खाली पद भी भर जाएंगे। डेंगू को लेकर उन्होंने कहा कि झज्जर और बहादुरगढ़ के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए 95 बेड रिजर्व रखे गए हैं। अभी तक जिले भर में करीब 250 मरीज डेंगू के सामने आ चुके हैं, लेकिन फिलहाल जिले में एक डेंगू का मरीज सामने आया है जो अस्पताल में भर्ती है। फिजिशियन और एक पीडियाट्रिशियन की कमी है, बाकी डॉक्टर्स हमारे पास हैं। उसके लिए उच्च अधिकारियों को लिख दिया गया है और अभी भर्ती प्रक्रिया शुरू करी हुई है ऊपर एसए सर ने, और
उम्मीद है कि जल्द ही वो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और यहाँ डॉक्टर्स, और हो सकता है उससे पहले भी सरकार कुछ डॉक्टर्स को डेप्यूट कर दे या ट्रांसफ़र कर दे, लेकिन इनके अभाव में ऐसी कोई कमी नहीं होने दे रही। हमारे आपने देखा होगा यहाँ बहादुरगढ़ में भी और जज्जर में, जैसे जज्जर में MS मैडम में डॉक्टर कनिका हैं, तो इनके। और देश से कोरोना अभी तक गया नहीं है, लेकिन खतरे की घंटी कभी भी एक बार फिर से बज सकती है। लेकिन बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री जगदीश यादव के जन्मदिन पर भीड़ कुछ उस तरह उमड़ी कि मानो कोरोना कभी आया ही नहीं हो। पूर्व मंत्री के जन्मदिन पर केक मंगवाकर काटा गया और उमड़ी भीड़ में बांटा गया। इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। ना तो किसी के चेहरे पर मास्क नजर आया और ना ही 2 गज की दूरी का इस दौरान पालन किया गया। और अब बात अंबाला की करेंगे, जहां आयुष्मान भारत योजना के तहत 3 लाख लाभार्थी हैं, लेकिन अभी तक पीले 2 लाख पात्रों में आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी के कार्ड अगले 4 महीने में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 28 प्राइवेट अस्पतालों में लगभग 15 करोड़ की लागत से 9,000 मरीज अपना इलाज मुफ्त करवा चुके हैं। वहीं 7 सरकारी अस्पतालों में 8 करोड़ की लागत से 5,500 लाभार्थी इलाज करवा चुके हैं। और अब खबर झज्जर से है, जहां महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 महीने की साइकिल रैली जागृति यात्रा निकाली जा रही है। बता दें कि इस रैली में हिस्सा लेने वाली महिला पुलिस साइकिल चालकों की टीम कार्यक्रम में मौजूद महिलाएं और कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को अपराध की रोकथाम, महिला सशक्तिकरण के प्रति संवेदनशील और विभिन्न एजेंसियों की भूमिका के बारे में बताएंगी। और हौसला और जज्बा हो तो सफलता भी कदम चूमती है। गांव में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन की जरूरत जरूर है। गांव की मिट्टी से देश प्रतिभावान खिलाड़ियों को पैदा करने का जज्बा लिए है। बता दें कि कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के गांव त्योड़ा की एक लड़की सुदेश, जो अपना जुनून के साथ बच्चों को खिलाड़ी बनाने में जुटी हुई है। नन्हे बच्चों को सुदेश एक कुशल कोच की भांति खेलों की तकनीक सिखा रहे हैं। उसमें गांव के बच्चों को खेलों के साथ जोड़ने के लिए VR1 फैमिली ग्रुप बनाया हुआ है। सुदेश की गांव के लोग तो सराहना कर ही रहे हैं, अब शाहबाद के लोग भी सहयोग के लिए वहां पहुंच रहे हैं। VR1 फैमिली ग्रुप और सुदेश की चर्चा सुनकर शाहबाद के स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष प्रोफेसर राजवीर भी अपने साथियों के साथ गांव त्योड़ा पहुंचे और बच्चों को स्पोर्ट्स किटों के उपहार और फल भी वितरित किए। सबसे पहले तो जो हमारा गांव त्योड़ा का VR1 फैमिली ग्रुप है, उनका थैंक यू। उन्होंने हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स दिए और बच्चों को बहुत मनी प्राइज दिया, जो 100 मीटर की हमने रेस लगवाई थी। सेकेंडली जो सर हमारे प्रोफेसर राजवीर सर हैं स्पोर्ट्स क्लब शाहबाद मारकंडा की तरफ से, वो हमारे बीच पहुंचे। उन्होंने बच्चों को रिफ्रेशमेंट, फुटबॉल्स और इसके अलावा अनदर्स जो इक्विपमेंट्स हैं सर, उसमें हमें हेल्प मिली। सबसे पहले तो जब इस लड़की का हमने जोश देखा, जो जुनून देखा, बच्चों को ट्रेन कर दिए, तो हमने ग्रुप बनाया जिसका नाम है VR1 फैमिली। तो उस ग्रुप के मेंबर्स ने बढ़ चढ़ कर अपनी तरह से प्रोत्साहन दे रहे हैं इस गुड़िया को और बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हमने देखा कि ये लड़की बहुत मोटिवेट कर रही है बच्चों को। तो हमने भी सोचा कि हमारा क्लब है जो स्पोर्ट्स क्लब शाहबाद मारकंडा का, तो हम इसको कुछ सहायता करें इसकी, ताकि ये बच्चे ज़्यादा मोटिवेट हों और कोई परफॉर्मेंस निकाले। बढ़ते आगे, जहां कुरुक्षेत्र के पुराने बस अड्डे के नजदीक पैदल सड़क पार कर रहे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति निजी बस की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के तुरंत बाद चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। एक सूचना मिली है, एक्सीडेंट हो गया था पुराने बस स्टैंड पे, प्राइवेट बस पे, और जो इसमें मृतक है उसको हमने नंदी हॉस्पिटल में घर से पहले पहुँचा दिया।
फलना फिर दूंगा, मेरे पास मौजूद था सामान फलाना। 3 दिन तक तड़प तड़प कर दम तोड़ने वाली एक और युवती दहेज के दरिंदों का शिकार हो गई। वहीं देर रात युवती ने अंतिम सांस ली, लेकिन इससे पहले अपने साथ हुई हैवानियत को मजिस्ट्रेट के सामने बयां कर दिया। रोहतक के चांदी गांव की संगीता को ससुराल पक्ष ने जलाकर मार डाला। यही नहीं, संगीता की मौत के बाद ससुराल पक्ष कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा। आखिर में पीड़िता के पिता ने नम आंखों से अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया। करीब 4 साल पहले झज्जर के मेहराना गांव में रोहित नाम के युवक से संगीता की शादी हुई थी। वहीं मृतका के पिता के अनुसार शुरू से ही संगीता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने पति रोहित, सास और पति की बहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मेरा जी घबराने लग गया, मैं वो कितना मतलब दर्द सहन कर जाऊंगा। मैंने अपनी बेटी संगीता की शादी रोहित सन्नोपर गोविंदर मेहराना निवासी झज्जर के साथ 2017 में की थी और मेरी बेटी को शादी के कुछ दिन बाद परेशान करने लगे। दहेज के लिए जो हमारे से बनता था वो हमें दिया, लेकिन फिर भी बेटी की डिमांड आए गई। गाड़ी ली तब उन्होंने बोले जाओ पैसे कम रह गए तब दिया। कपड़े लत्ते के लिए तुम्हें नहीं खरीदने लाते, हमें दे दो, तब हम पैसे देते, वो पता नहीं खरीदवाते थे क्या, अपने पास ही रखते थे। मेरी बेटी को जला दिया, अन्याय किया। मेरी बेटी न्याय किया, मेरे न्याय चाहिए, मैंने न्याय चाहिए। तो दहेज के लिए जला दिया? हाँ, दहेज के लिए बहुत मांगते थे, पैसे भी मंगाते थे, ना देने पे बेटी की पिटाई भी करते थे, रात को पीटते भी थे, दारू भी पीते थे। पूरी रात बेटी को बाहर खड़े रखे थे। औलाद का वो किससे का नहीं होता, उसका निर्णय बदल जाएगा। बढ़ते आगे, जहां प्रदेश में कोरोना वायरस के बाद डेंगू का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा रोज देखा जा रहा है। प्रदेश में डेंगू से कई मौतें भी हो चुकी हैं। बात अगर रोहतक की करें तो यहां भी डेंगू के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। जिले में एक दिन में 17 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की परेशानी और बढ़ गई है। वहीं जिले में अब तक 362 मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग डेंगू को रोकने के लिए घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। वहीं डेंगू के मरीजों के लिए अलग से सभी सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। राहत की बात यहां यह है कि अभी तक रोहतक जिले में किसी भी डेंगू से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। देखिए, हमारी एक्टिविटी शुरू से यही रही है कि हमने अपना सर्विलेंस बढ़ाया है। पिछले कई सालों से ये देखने में आ रहा था कि डेंगू के केसेस जिला रोहतक में काफ़ी ज़्यादा रहते थे और उसी दिशा में काम करते हुए हमने पहले अपने हाई रिस्क एरियाज़ आइडेंटिफाई किए जहां केसेस ज़्यादा डेंगू के निकलते हैं पिछले साल में या गत 2 वर्षों में, और उन एरियाज़ को चिन्हित करते हुए हम अपना सारा प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। बढ़ते आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। सिरसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नकली खाद बनाने वालों का भंडाफोड़ हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लगातार प्रशासन सजग नजर आ रहा है। नकली खाद बनाने वाली टीम का भंडाफोड़ हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, सिरसा से नकली खाद बनाने वालों का भंडाफोड़ किया गया है। डीपीए के खाली बैग में भरी जा रही थी नकली खाद। नकली खाद की सूचना के बाद किसान वहां जमा हुए हैं। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों और पुलिस को भी सूचना दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सिरसा से, जहां नकली खाद बनाने वालों का भंडाफोड़ हुआ है। वहीं डीएपी के खाली बैग में नकली खाद भरी जा रही थी। नकली खाद की सूचना के बाद किसान वहां मौके पर जमा हुए हैं, जिसके बाद कृषि विभाग और अधिकारियों को और पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सिरसा से, जहां नकली खाद बनाने वालों का भंडाफोड़ हुआ है। बता दें कि डीएपी के खाली बैगों में नकली खाद भरी जा रही थी। नकली खाद की सूचना के बाद किसान भी मौके पर जमा हुए हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों को और पुलिस को सूचना दी गई है। तो सिरसा से इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां नकली खाद बनाने वाले लोगों का भंडाफोड़ हुआ है, जिसके बाद
किसान मौके पर जमा हुए हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों और पुलिस को सूचना दे दी गई है। नकली खाद बनाने वाले लोगों का भांडाफोड़ किया गया है। इस दौरान किसानों ने पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचना भी दी है। डीएपी के खाली बैग में नकली खाद भरी जा रही थी। सूचना के बाद किसान मौके पर जमा हुए हैं, जिसके बाद कृषि विभाग के अधिकारियों और पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सिरसा से, जहां नकली खाद बनाने वालों का भांडाफोड़ हुआ है। डीएपी के खाली बैग में नकली खाद भरी जा रही थी। नकली खाद की सूचना के बाद किसान मौके पर जमा हुए हैं। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों और पुलिस को भी सूचना अब दे दी गई है। तो डीएपी के खाली बैग में नकली खाद भरी जा रही थी, जिसके बाद किसान मौके पर जमा हुए हैं। बता दें कि कृषि विभाग के अधिकारियों और पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई है। सिरसा से ये बड़ी खबर, जहां नकली खाद बनाने वालों का भांडाफोड़ किया गया है। बता दें कि डीएपी के खाली बैग में नकली खाद भरी जा रही थी, जहां एक तरफ खाद की वजह से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये मामला निकल करके जो सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं किसानों के साथ विश्वासघात का ये मामला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, किसान खाद के लिए लगातार परेशान है। ऐसे में नकली खाद की सूचना निकल करके जो सामने आई है, हालांकि भांडाफोड़ हो गया है। अब कृषि विभाग और पुलिस को पूरे मामले की सूचना मिल गई है। क्या कुछ कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाएगी? बिल्कुल प्रगति, सिरसा के एलनाबाद का ये मामला है, जहां कुछ काफी दिनों से जहां किसान डीएपी खाद को लेने के जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है उनको, वहीं नकली खाद भी यहां बनाने का भांडाफोड़ हुआ है। हालांकि कुछ किसानों को जैसे ही नकली खाद बनाने की सूचना मिली तो तुरंत उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों को तुरंत सूचना दी, जिसके बाद कृषि विभाग के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और नकली बैग जो 100 से ज्यादा ये बताए जा रहे हैं उनको अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि कृषि विभाग के अधिकारियों ने एलनाबाद थाने में शिकायत भी दी है और शिकायत के आधार पर ही कुछ लोगों पर नकली खाद बनाने के मामले को लेकर मामला भी दर्ज किया गया। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल नकली खाद बनाने का जो भांडाफोड़ सिरसा के एलनाबाद में हुआ है, उस मामले में पुलिस की और कृषि विभाग के अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई की गई है। बिल्कुल विजय, कृषि विभाग के अधिकारियों और पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, चूंकि किसान लगातार खाद को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में नकली खाद बनाने वाले लोगों का भांडाफोड़ हुआ है। कौन थे ये लोग, इनका संपर्क वहां पर कैसे हुआ और कैसे ये कामयाब हो रहे थे? बिल्कुल प्रगति, एलनाबाद का मामला है, जहां काफी दिनों से ये नकली खाद बनाने का जो ये इनका प्रोसेस था वो चल रहा था। जैसे ही कुछ किसानों को जो इसके गोदाम के आसपास जो रहते थे उनको जैसे ही इनके बारे में पता चला कि यहाँ नकली खाद बनाई जा रही है और इतने बता दें इको और उत्तम डीएपी के खाली बैग में ये भरी जा रही थी। काफी महत्वपूर्ण बात है कि जैसे ही नकली खाद के बारे में किसानों को भनक लगी तो उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद कृषि विभाग के अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और पुलिस के अधिकारियों को भी जैसे ही सूचना मिली तो वो भी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू कर दिया। फिलहाल 100 से ज्यादा जो नकली बैग हैं वो बरामद किए गए हैं और 110 बैग हैं जिनकी पैकिंग बकायदा इको और उत्तम डीएपी के बैग में भरी गई थी। और 120 बैग जो हैं खाली बैगों में ये खाद भरी जा रही थी। कहीं ना कहीं नकली खाद को असली का रूप देने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे में किसानों के साथ ये छलावा करने की साजिश भी रची जा रही थी। बिल्कुल, किसानों ने भी यही आरोप लगाया है कि कृषि जो ये किसान जो थे, जो कुछ किसान का वो जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। हालांकि कुछ किसान यहाँ समय रहते ही अलर्ट हो गए, जिसका भांडा नकली खाद के रूप में उन्होंने फोड़ा है। तो उन्होंने कहा कि जो ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो किसानों के हित में ऐसा काम नहीं कर रहे, वो किसान विरोधी हैं। हालांकि कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचना मिलने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। फिलहाल अभी तक इस मामले में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बिल्कुल विजय, हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन सूचना मिलते ही सबसे पहले वहां किसान जमा हुए थे। क्या किसानों की तरफ से कोई और जानकारी निकल करके सामने आ रही है? बिल्कुल, किसानों को जैसे ही मामले की जानकारी मिली तो वहां काफी संख्या में किसान एकत्रित हुए और कृषि विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जो पूरे सिरसा जिले की जिम्मेवारी कृषि विभाग के पास है, खाद कैसे किसको उपलब्ध करवानी है और नकली खाद के बारे में
कृषि विभाग को सूचना आखिर क्यों नहीं मिली। तो उन्होंने साफ तौर पर कृषि विभाग पर ही लापरवाही का आरोप लगाया कि कृषि विभाग के अधिकारी को ऐसी सूचना क्यों नहीं मिली कि काफी दिनों से वहां जो एलनाबाद के प्रताप नगर गांव है वहां डीएपी खाद बनाने का काम जो काफी दिनों से चल रहा था, कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचना क्यों नहीं मिली। तो साफ तौर पर किसानों का आरोप है कि जो ये नकली बैग तैयार किए गए थे काफी दिनों से ये की जा रहे थे, तो इस पे तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए था। लेकिन फिलहाल अभी जो कृषि विभाग के अधिकारियों के बयान पर ही कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जिसकी जांच एलनाबाद पुलिस कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते आगे, जहां महमदी विधानसभा के इमलीगढ़ गांव के में सीवर सफाई नहीं होने की वजह से सीवर ओवरफ्लो होने लगा है, जिससे गली में बदबूदार पानी भी लोगों का जीना मुहाल कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार नगरपालिका को लिखित में शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन समस्या में कोई भी समाधान नहीं निकला है। प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन समाधान नहीं किया जा रहा। समस्या जो एक बार से सीवर रुपया पड़ा कम से कम 6 महीने हो गए और कोई सुनाई नहीं करता। एसडीओ का एक्शन कर सारा एक बार जगह जेई थी तो तीसरे दिन कर ले सारा काम, समझा भाई। समस्या तो वही सारा ब्लॉक होया पड़ा है, गांव का गंदा नाला का सीवर रुका खड़ा है, सारा पानी आने ले खड़ा है, कोई जान आंदा ना कोई आन पान पांदा। और अगली खबर रेवाड़ी से, जहां नागरिक अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन का आज डीसी यशेंद्र सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किया। वैसे एक तरह से डेंगू की बीमारी पीक से गुजर चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत से मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट्स डाउन होने की वजह से मरीजों की जान भी चली जाती है, लेकिन अब नागरिक अस्पताल में कंपोनेंट सेपरेशन मशीन की मदद से प्लेटलेट्स निकालकर दी जाएंगी। बता दें कि बीपीएल कार्ड धारक और अस्पताल में भर्ती मरीजों को अब नागरिक अस्पताल में मशीन की मदद से मुफ्त प्लेटलेट्स निकालकर दी जा सकेंगी। वहीं एक यूनिट से 3 मरीजों को फायदा होगा। होल ब्लड लेके आते हैं कैंप से, जो भी होल ब्लड कलेक्ट करके हम ब्लड बैंक में लेके आएंगे, उनको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर उनको सेपरेट करते हैं। वो प्लाज्मा और आरबीसी के अंदर सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। फिर प्लाज्मा एक्सप्रेसर मशीन के थ्रू प्लाज्मा को हम सेपरेट कर देते हैं, आरबीसी को हम अलग कर देते हैं, फिर उनका स्टोरेज अलग अलग हो जाता है, ठीक है। प्लेटलेट जो होती है 5 डेज के लिए प्लाज्मा एजिटेटर के अंदर हम उसको स्टोर करते हैं, आरबीसी को हम 42 डेज तक रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करते हैं, और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को हम 1 साल तक -40 रेफ्रिजरेटर डिग्री के अंदर स्टोर करते हैं। तो इस हिसाब से अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग यूज हो जाते हैं। वहीं सोहना के अस्पताल जल्द ही नेशनल एडवांस सर्टिफाइड अस्पताल की श्रेणी में आ सकते हैं। इसके लिए प्रथम चरण कायाकल्प क्वालिटी का अवार्ड सोहना नागरिक संस्थान को दिया गया है। इसी को लेकर गुड़गांव के सीएमओ ने सोहना के स्टाफ के कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने बताया कि जिले में सोहना और पटौदी को प्रथम चरण कायाकल्प क्वालिटी में प्रथम आया है, जिस पर नागरिक अस्पताल सोहना को 1 लाख से सम्मानित भी किया गया है। आप जो आउटसोर्स के हैं, चाहे आप जैसा जानते ही हैं कि ये छोटा सा पहली बार आज सोहना में जो कार्यक्रम रखा हुआ था वो कायाकल्प हुआ है सोहना अस्पताल, और इस बार पहली बार सोहना और पटौदी दोनों हमारे जो सब डिविजनल हॉस्पिटल हैं, ये क्वालिटी में एक नेशनल अवार्ड की तरह होता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से 2 किस्म के क्वालिटी के वर्कअप होते हैं, एक कायाकल्प और दूसरा एनक्वा सर्टिफिकेशन। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कायाकल्प तो पहली बार सोहना जो है वो सेलेक्ट हुआ है, यानी क्वालिटी सर्विसेज देने के लिए। दूसरा एनक्वास के जो स्टेट लेवल की जो टेस्ट है वो इसने पास कर लिया है आपके सब डिविजनल हॉस्पिटल सोहना ने,
और हमने नेशनल लेवल के लिए एनक्वास के लिए अप्लाई किया हुआ है और उम्मीद है कि इस माह नहीं तो अगले माह हमारे पास नेशनल लेवल की टीम आएगी और संभवतः सोना और पटौदी दोनों दो ही सब डिविजनल हॉस्पिटल हैं गुड़गांव में और मैं ये चाहूँगा कि ये दोनों हॉस्पिटल जो हैं हमारे एनक्वास सर्टिफाई हो जाएं। तो अगर ऐसा होगा तो संभवतः हरियाणा का पहला जिला होगा जिसके सिविल हॉस्पिटल दोनों जो पहले थे वे और दोनों सब डिविजनल हॉस्पिटल एनक्वास सर्टिफाइड होंगे और कायाकल्प से भी नवाजे जाएंगे। आप आउटसोर्स के हैं, चाहे आप जैसा जानते ही हैं कि ये छोटा सा पहली बार और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।